जय हिंद दोस्तों। साल था 1996 का और अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कांदाहार शहर का फुटबॉल स्टेडियम प्रेक्षकों से खचाखच भरा हुआ था। लगभग शहर के सारे पुरुष वहां पर जमा हुए थे क्योंकि तालिबान राज में महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। तो वहां पर जो प्रेक्षक जमा हुए थे वो कोई फुटबॉल मैच देखने के लिए नहीं जमा हुए थे, बल्कि वहां पर एक आदमी को सरेआम गोली मार दी जाने वाली थी। तो थोड़ी ही देर में तालिबान के डेटसन टू डोर जो पिकअप्स होते हैं वो उस आदमी को लेकर आ गए और उन्होंने उस आदमी को गोल पोस्ट पर जाकर घुटनों के बल बैठने को कहा और उसकी पीठ में गोलियां दाग दी। उस आदमी की वहीं पर मौत हो गई और उसकी लाश को गाड़ियों से बांधकर घसीटते हुए दफनाने के लिए ले जाया गया। तो दोस्तों, ये सब हुआ था तालिबान के राज में 1996 से 2001 तक। तो तभी तालिबान ने महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी और टीवी वीडियोस देखना, गाने सुनना सभी बैन कर दिया था। और यहाँ तक कि जो फुटबॉल, क्रिकेट और चेस है उन खेलों पर भी बैन लगा दिया था। तालिबान के राज में अफगानिस्तान में पतंग उड़ाना भी बैन था। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके पूरे देश पर इस्लामी शरिया कानून लगा दिए थे और जो भी अपराधी थे जो इन नियमों को नहीं मानते थे तो उनके हाथ और पैर के पंजे काट दिए जाते थे या पूरे हाथ या पैर ही काट दिए जाते थे या उनको सरेआम गोलियां मार दी जाती थी। अभी 2021 में फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के जो सिंगर्स हैं उन्होंने सिंगिंग छोड़ दी है। उनमें इस कदर तालिबान का डर है कि एक सिंगर ने तो सिंगिंग छोड़कर सब्जी बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि तालिबान ने सिंगिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तालिबान का डर सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बाकी की मिडल एशियन जो कंट्रीज है उनमें भी है। एक आतंकवादी संगठन तालिबान, जिसने पूरे के पूरे अफगानिस्तान देश पर कैसे कब्जा किया और क्या तालिबान को कोई रोकने वाला नहीं था, और तालिबान का जो फॉर्मेशन है वो कब, कैसे और क्यों हुआ, चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आज तक जितने भी सुपर पावर कंट्रीज आए हैं वो हार कर ही वापस चली गई है। ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका जैसे देश आज तक अफगानिस्तान पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाए। दोस्तों, अपनी कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, सोवियत यूनियन वो देश था जो आज के रशिया और उसके आसपास के देश एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सब से मिलकर 15 देशों से मिलकर बना हुआ था। दोस्तों, अमेरिका चाहता था कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिज्म पहुँचे और यूएसएसआर सोवियत यूनियन चाहता था कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश कम्युनिस्ट हो जाए। 1979 में अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और उसको सपोर्ट था सोवियत यूनियन से। 1979 में अफगानिस्तान में इस्लामिस्ट्स और कम्युनिस्ट जो थे उनमें लड़ाई आपस में शुरू हो गई। इस्लामिस्ट चाहते थे कि अफगानिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम देश बन जाए और कम्युनिस्ट चाहते थे कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार जो थी वही बनी रहे। और सोवियत यूनियन को यह डर था कि अगर इस्लामिस्ट ने कम्युनिस्ट सरकार गिरा दी तो सोवियत यूनियन का प्रभाव अफगानिस्तान में से ख़त्म हो जाएगा। तो 1979 में अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए और वहाँ के जो मुजाहिदीन, इस्लामिस्ट मुजाहिदीन थे उनको काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने अपनी सेना टैंक्स और हथियारों के साथ अफगानिस्तान में भेजी और वहाँ पर के जो मुजाहिदीन थे उनको हराकर वहाँ पर बाबरक करमाल के अध्यक्षता के साथ वो वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार फिर से स्थापन कर दी। अब ये नई सरकार बनने के बाद सबको यही लगा था कि अफगानिस्तान एक पीसफुल कंट्री बन जाएगी और वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। पर अमेरिका को ये कैसे मंजूर होता कि एक और कंट्री कम्युनिस्ट बन जाए और वहाँ पर सोवियत यूनियन की सेना का शासन चले। तो अमेरिका ने क्या किया कि वहाँ के जो हारे हुए मुजाहिदीन थे उनको पैसे और हथियार दे दिए और उनको तैयार किया सोवियत यूनियन की सेना से लड़ने के लिए। तो फिर से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो थे उन्होंने भी पैसे और हथियार दे दिए मुजाहिदीन को। तो मुजाहिदीन वर्सेस सोवियत यूनियन की सेना, ये युद्ध चला 1979 से 10 साल आगे 1989 तक।
तो सोवियत यूनियन की सेना वहाँ से हार कर चली गई फिर अपने देश में वापस। दोस्तों अब आता है हमारी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, द फॉर्मेशन ऑफ तालिबान। तो 1989 के बाद पूरा अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन के कब्ज़े में आ गया और नई सरकार बनाने के लिए मुजाहिदीन में आपस में ही संघर्ष शुरू हो गया। तो पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान अलग अलग मुजाहिदीन गुटों में बंट गया। अफ़गानिस्तान में पूरी तरह से अशांति फैली हुई थी। चोरी, लूट, मारामारी, किडनैपिंग, रेप, ये वहाँ की रोज़ की वारदातें हो रही थी। तालिबान की शुरुआत मुल्ला मोहम्मद ओमर ने 2 मुजाहिदीन अधिकारियों ने किडनैप की हुई लड़कियों को छुड़ाकर और उन अधिकारियों को टैंक के तोपों से लटकाकर फांसी देकर की। तालिब, इस शब्द का अर्थ वहाँ की लोकल पश्तून भाषा में इस्लाम का स्टूडेंट्स ऐसा होता है, और जो तालिबान है वो तालिब का अनेक वचन है। मुल्ला उमर ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मदरसों से युवकों को तालिबान में भर्ती कर दिया और गोला बारूद और हथियार इकट्ठा करके कंधार पर, अफ़गानिस्तान के शहर कंधार पर हमला कर दिया और वहाँ के मुजाहिदीन सैन्य अधिकारियों को बाहर खदेड़कर कंधार पर कब्जा कर दिया। और मतलब ये जीत तालिबान की पहली सबसे बड़ी जीत थी। वो साल था 1994 और फिर अगले साल 1995 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान के दूसरे एक शहर हेरत पर हमला कर दिया और वहाँ का जो गवर्नर था इस्माइल खान, उसको हराकर हेरत पर भी कब्जा कर दिया और वहाँ पर शरिया कानून लगा दिए। मतलब जो लड़कियों के स्कूल्स थे वो पूरी तरह से बंद कर दिए और नियम तोड़ने वालों को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता था। 1996 में तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी हमला कर दिया, पर उनको बीच में ही रोकने के लिए ताजिक सरदार अहमद शाह मसूद ने उनसे बीच में अपनी आर्मी के साथ फाइट की, पर तालिबानियों ने उन्हें भी हरा दिया और वो आगे निकल गए काबुल की तरफ। उन्होंने आगे जाकर काबुल भी जीत लिया और वहाँ पर भी वैसे ही नियम लगा दिए जैसे उन्होंने लगाए थे कंधार और हेरत में। दोस्तों जब तालिबान ने राजधानी काबुल पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया तब उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह को राजमहल के मतलब चारों तरफ गाड़ी से बांधकर घसीटा और फिर उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी और उसके भाई की भी हत्या कर दी और उन दोनों के जो शव थे वो वही एक बिजली के खंभे पर लटका दिए। मतलब ये तालिबान ने काबुल में किया हुआ सबसे रक्त पिपासु कृत्य था। अहमद शाह मसूद को शेर पंजशीर भी कहा जाता है और वो तालिबान विरोधी युति के सबसे प्रमुख नेता थे। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया तालिबान को हथियार और बिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर्स में पैसा दे रहे थे। पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर में भारत के खिलाफ हम तालिबानी लड़ाकों का उपयोग कर सकते हैं और भारत को हरा सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया को ये लगता था कि अफ़गानिस्तान एक पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री हो जाए और वहाँ पर स्ट्रिक्ट शरिया कानून लागू हो। दरअसल अब तालिबान को सपोर्ट करने में अमेरिका भी किसी से पीछे नहीं था। उसने भी बिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर्स और अमेरिका के एडवांस वेपन्स दे रखे थे तालिबान को। ऐसा कहा जाता है कि तालिबान को बनाने में अमेरिका का ही सबसे बड़ा हाथ था। दक्षिण पश्चिम और मध्य अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान के कब्ज़े में आ गया था और अभी वो उत्तर अफ़गानिस्तान लेने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको रोकने के लिए एक तालिबान विरोधी गठों ने एक युति बना ली और उसका नाम था नॉर्दर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस में अहमद शाह मसूद, जनरल रशीद दोस्तम और स्थानिक अफ़गानी हज़ारा नेता करीम खलीली ये सब थे। 1994 में कंधार जीतने के बाद, 1995 में हेरत जीतने के बाद और अब 1996 में काबुल जीतने के बाद 1997 में तालिबान ने उत्तर अफ़गानिस्तान के एक शहर मज़ार शरीफ पर हमला कर दिया। पर जो नॉर्दर्न अलायंस और स्थानिक जो हज़ारा थे, हज़ारा एक जमात है अफ़गानिस्तान की, तो उन्होंने प्रतिकार किया तालिबान का और तालिबान की ये पहली हार थी। तालिबान हार कर पीछे चले गए उत्तर से। तो फिर से तालिबान ने 1997 ख़त्म होते होते एक फिर से हमला कर दिया और जो मज़ार शरीफ शहर था उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। तो उन्होंने जो स्थानिक हज़ारा लोग थे उनको मतलब उनका कत्लेआम कर दिया और तालिबान ने हज़ारों लोकल हज़ारा लोगों को कुएं में ढकेल दिया और ऊपर से उन पर गोलियां बरसाई गई। कुछ को जो कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े उनमें से डालकर वैसे ही मतलब बाहर से लॉक करके सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। उत्तर अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपनी पूरी तरह से क्रूरता दिखा दी थी और अब 1998 ख़त्म होते होते पूरे अफ़गानिस्तान में शासन आ गया था तालिबान का।
सिर्फ कुछ इलाके बचे थे, जैसे कि पंजशीर, जो अहमद शाह मसूद लीड कर रहे थे उस रीजन को। जो नॉर्दर्न अलायंस थी उनको ईरान और रशिया जैसे देश सपोर्ट कर रहे थे, और उनके विरुद्ध तालिबान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। और मतलब अभी नॉर्दर्न अलायंस बहुत ही कमज़ोर पड़ने लगी थी, और उसके बाद तालिबान ने अपनी ही एक सरकार बना ली अफ़गानिस्तान में। इस सरकार को बस विश्व के 3 देशों ने मान्यता दी थी। एक था पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरेबिया और तीसरा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। साल 2000 आते आते अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इंटरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, और उसी बीच एक ऐसा कांड हुआ कि उसकी वजह से तालिबान की पूरी तरह से बैंड बजने वाली थी अमेरिका के हाथों। तो ये था कि ओसामा बिन लादेन, जिसको तालिबान ने अपने यहाँ शरण दी थी, उसने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर थे उस पर प्लेन गिरा दिए थे। Same to my parents and everybody, and I just totally love you, and I'll see you later. Bye, babe. और इस घटना के सिर्फ 2 दिन पहले ही तालिबान ने धोखे से अहमद शाह मसूद की भी हत्या कर दी थी। तो जो 9/11 अटैक्स हुए थे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, तो उसका बदला अमेरिका लेना चाहता था ओसामा बिन लादेन से, और ओसामा बिन लादेन छुपा था तालिबान के यहाँ। तो अमेरिका ने तालिबान से कहा कि आप हमें ओसामा को लौटा दीजिए, वो हमारा कैदी है, मतलब अपराधी है। तो तालिबान ने कहा कि ओसामा बिन लादेन हमारा मेहमान है, और उसको हम कतई अमेरिका के हवाले नहीं कर सकते। तो अमेरिका ने अपने पाकिस्तान के ज़मीन पर अपने यूएस एयरफोर्स और यूएस आर्मी को उतार दिया, और वहाँ से एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के ठिकानों पर, मतलब तालिबान के ठिकानों पर अफ़गानिस्तान में। और जो अफ़गानिस्तान के उत्तर में देश थे ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, वहाँ पर भी अपने एयरबेस बना लिए, और वहाँ से भी एयर स्ट्राइक किए तालिबान के ठिकानों पर, उत्तरी ठिकानों पर। तो तालिबान के जो भी लोग थे तालिबानी, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन एयर स्ट्राइक्स में मारे गए, और कुछ पाकिस्तान में भाग गए। और तालिबान का जो लीडर था मुल्ला उमर, वो भी पाकिस्तान के क्वेटा शहर में भाग गया। तो अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस में के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में एक नई गवर्नमेंट बनाई। तो अभी सबको लग रहा था कि अफ़गानिस्तान में पीस आएगा, तो पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो पाकिस्तान में भाग गया था मुल्ला उमर, उसने वहाँ के और तालिबानियों को इकट्ठा करके जो नई सरकार थी अफ़गानिस्तान की, वहाँ के मतलब पुलिस पर और स्थानिक अधिकारियों पर हमले करना शुरू कर दिया, और छोटे छोटे भागों पर अफ़गानिस्तान के कब्ज़ा करना फिर से शुरू कर दिया। पर 2011 में अब तक यूएस फोर्स अफ़गानिस्तान में ही टिकी थी, यूएस की आर्मी, तो उसने पाकिस्तान में 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया, और 2013 में टीबी की वजह से तालिबान का जो लीडर था मुल्ला उमर, उसकी मौत हो गई। तो 2021 आते आते तालिबान ने अफ़गानिस्तान के कई भागों पर अपना कब्ज़ा कर लिया, पर अमेरिका की फ़ौज अभी भी 2021 तक तालिबान के साथ लड़ रही थी अफ़गानिस्तान में। पर अमेरिका का बहुत सा पैसा तालिबान के साथ लड़ने में खर्च हो रहा था। तो अमेरिका को लगा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, तो उन्होंने मतलब अपनी जो फ़ौज थी यूएस आर्मी, उसको अफ़गानिस्तान से निकालकर वापस अमेरिका बुला लिया। पर जैसे जैसे अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकल कर जा रही थी, वैसे वैसे तालिबान आगे बढ़ता गया, और उसने फाइनली पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया। और 2021 में जैसे ही अमेरिका की फ़ौज ने गिव अप कर दिया तालिबान को, तो मतलब अफ़गानिस्तान की आर्मी थी थोड़ी सी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकी तालिबान के आगे। तालिबान ने अपने पिछले शासनकाल में मतलब 1996 से 2001 तक अफ़गानी जनता पर इतना मतलब कहर किया था कि अभी तालिबान का फिर से शासन आया है, और उनके डर से अफ़गानिस्तान के लोग काबुल और दूसरी सिटीज़ छोड़कर दूसरे देश में भाग जा रहे हैं। दोस्तों, हमें इस घटना से ये संदेश ज़रूर लेना चाहिए कि हमारा व्यापार, घर बार, पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब सिर्फ तब तक है जब तक हमारा राष्ट्र है। जब तक हमारा देश मजबूत नहीं होता, तब तक हमारे और आपके पास ये सब होने का कोई भी मतलब नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके तालिबान के बारे में क्या विचार है, हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।